तो अब तक तो हमने आपको पूर्णिया लोकसभा सीट का इतिहास बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि 2024 को लेकर पूर्णिया में क्या समीकरण है, बीजेपी के ओर से कौन कौन से दावेदार हैं और ओवैसी की पार्टी की आखिर रणनीति क्या है। साथ ही इंडिया गठबंधन की ओर से कौन कौन से लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। देखिए, पूर्णिया एक मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए इस सीट पर जीत का चांस उस पार्टी के उम्मीदवार का ज्यादा रहता है जिसको मुस्लिम मतदाता समर्थन देते हैं। लेकिन इसके लिए उम्मीदवार का दमदार होना भी बहुत जरूरी है। सीमांचल में अपनी स्थिति दर्ज करा चुकी AIMIM इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने को लेकर बेकरार है। जहां ओवैसी की मौजूदगी होती है वहां बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। इसी रास्ते को कठिन बनाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है ताकि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोका जा सके। इस बीच पप्पू यादव खुद को पूर्णिया का बेटा बताकर पूर्णिया लोकसभा से फिर से ताल ठोकने का संकेत दे रहे हैं। हमारी पूरी परवरिश, संस्कार और हमारी ऊर्जा और दुनिया के लिए मदद करने की ताकत हमें पूर्णिया की मिट्टी से और पूर्णिया के इंसानियत से मिलती है। हम में जो जज्बात है इस देश में लड़ने की और हर गलत लोगों को चैलेंज करने की मदद और दुनिया को मदद करने की, वो पूर्णिया की मिट्टी और इस सीमांचल और कोसी की धरती से मिली है। इसीलिए 700 जन्म में आंगन और बप्पू के रिश्ता मिट्टी और माँ के रिश्ते से अलग नहीं कर सकता। उधर बीजेपी भी लगातार पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रही है। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पार्टी के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसको पूर्णिया से मैदान में उतारेगी उस पर अब भी संशय बरकरार है। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रहा है और नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति के गले में ये हार दे देंगे वही हमारा सांसद होगा और उसके लिए हम लोग जी जान से लड़ेंगे। सर नहीं, टिकट किसको मिलेगा ये तय तो हम पहले बोले कि आपको नहीं, बिल्कुल दावेदारी है और प्रबल दावेदारी है और दावेदारी हर एक कार्यकर्ता दे सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए दावेदारी है और हम लोग उम्मीदवार कोई भी होगा हम लोग चुनाव जीतेंगे। वैसे तो बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का नाम सबसे आगे है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह भी इस सीट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। फिलहाल उदय सिंह इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर उदय सिंह को इंडिया गठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी से उनकी पुरानी दोस्ती काम आ सकती है। भारी चेहरा इस जिले से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अगर जिसे भी टिकट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो देती है तो यहाँ का स्थानीय चेहरा होगा। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास में जो है पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद हैं, विरोधी दल के नेता भी हैं विधान परिषद में, दिलीप जायसवाल, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनका भी नाम पूर्णिया लोकसभा सीट से काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। और देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो ताज है, जो टिकट है, वो बीजेपी किसके चेहरे पे बांधता है। उधर कांग्रेस पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को टिकट दिया गया तो कांग्रेस की जीत तय है। एकदम निश्चित रूप से विकास की मुद्दा रहेगा और महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार बन के आएगा निश्चित रूप से उसकी सफलता मिलेगी। कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस का इसमें उम्मीदवार होगा और मजबूती के साथ महागठबंधन का उम्मीदवार कांग्रेस के रूप में स्थापित होगा और वो चुनाव लड़ेगा और यहाँ से जीतेगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी जेडीयू के सांसद से देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं की शिकायत है कि संतोष कुशवाहा महागठबंधन के नेताओं से मिलते नहीं हैं। है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो वर्तमान के जेडीयू के सांसद हैं उन्होंने आज तक महागठबंधन के नेताओं के साथ में मिलकर बैठक करना भी नहीं समझा, जरूरी समझा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस जिस तरह से इस जगह इस सीट पे दावा धर रहा है कि अगर ये कांग्रेस का परंपरागत सीट है, हालांकि कांग्रेस ये सीट को अभी तक नहीं निकाल पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इंडिया गठबंधन के तौर पर महागठबंधन से इस सीट पर फैसला होता तो ये किस पार्टी के झोली में ये सीट जाता है और यहाँ से कौन दावेदार होता है। बात वहीं आरजेडी नेता खुलकर कुछ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिसको उम्मीदवार बनाएगा सारे कार्यकर्ता
उसे जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। बिल्कुल मजबूती से खड़ा होंगे, जनता भी खड़ा होगी महागठबंधन के साथ में। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा वाले, जो कहते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे छलावा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये दिखाई नहीं देता। ये आम जनता समझ रही है, पूर्णिया की भी समझ रही है, देश की भी समझ रही है। इस लेकर के पूर्णिया की जनता ने तय किया है महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिता करके यहाँ से भेजेंगे। इंडिया का जो कैंडिडेट होगा वो प्रत्याशी होगा ना। अभी सब सम्मिलित हैं हम लोग, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस है, माले है, सीपीएम है, सारे नेता जिसको ऊपर से सुप्रीमो वहाँ से फिक्स कर देंगे कि यही लड़ेंगे। हम सारे कार्यकर्ता उसके जेडीयू का तो ये सीट परंपरागत है, वर्तमान में सांसद आपके महागठबंधन से तो जेडीयू के सांसद हैं। ना वो ठीक है, वो ठीक है। जो वहाँ से मैंने हो जाएंगे कि यही लड़ेंगे, वही प्रत्याशी उसी के साथ हम। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को इस बार भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि 2 बार से संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा है। मिलना चाहिए संतोष कुशवाहा को, लेकिन लोगों में नाराजगी है उनको लोग की। नाराजगी रहे जो रहो, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलेगा और जीतेंगे भी वही। वहीं स्वतंत्र पत्रकार मिथिलेश ठाकुर सिंह का कहना है कि जब तक सभी पार्टियों की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक कयास लगाना बेमानी होगा। महागठबंधन में भी अभी खींचातानी है, जो किस जनता दल यू यहाँ से चुनाव लड़ता है, या राजद या कांग्रेस, सबका दावेदारी है। उसी तरह भाजपा में भी कई कैंडिडेट हैं और पप्पू यादव भी दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है। अब इसमें देखना होगा कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आते हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि किसके पक्ष में पूर्णिया की जनता अपना मुहर लगाएगी। इस बार के चुनाव में जातीय गणना तो मुद्दा है ही, लेकिन विकास भी अहम मुद्दा है। एक तरफ सभी पार्टियां विकास की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का विकास को लेकर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। विकास तो नहीं हुआ सर, मगर कि इसमें विकास के लिए सबसे अच्छा है सर पप्पू सिंह, बहुत अच्छा है सांसद। अभी जो सांसद हैं उन्होंने क्या काम किया है? हमारा नजर में कुछ भी नहीं किया, हम तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं करा विकास के लिए। पूर्णिया सीट पर जहां जेडीयू दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पारंपरिक सीट बता रही है, जबकि बीजेपी इस सीट पर फिर से भगवा लहराने के लिए बेताब है। लेकिन ये सीट कौन जीतेगा, 2024 के चुनाव के बाद पता चलेगा। वर्तमान के सांसद संतोष कुशवाहा की दावेदारी बोल रहे हैं, महागठबंधन के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं। उनका कहना है कि यहाँ से मजबूत है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी भी यहाँ पे दावेदारी धर रही है, और बात करें तो राजेश रंजन, पप्पू यादव भी यहाँ पे अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ से आखिर किस पार्टी के नेता को टिकट मिलता है। अगर महागठबंधन जेडीयू से किसी को उम्मीदवार बनाता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से वर्तमान जो सांसद जेडीयू के संतोष कुशवाहा है, उनकी दावेदारी यहाँ मजबूत हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती हो, तो फिर उदय सिंह जो जैसी की चर्चा है, वो अपनी दावेदारी यहाँ से पेश करेंगे। हालांकि कांग्रेस से जिस तरह से उनकी पप्पू यादव की नजदीकियां बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी तय कराने में लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जब 2024 के चुनाव का लोकसभा चुनाव का आगाज होगा, तो पूर्णिया लोकसभा सीट का ये जो आप कह सकते हैं उत्तराधिकारी कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिर बीजेपी किसके चेहरे पे बांधेगी अपने टिकट का ताज। प्रफुल्ल झा, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।